हेलो, नमस्ते। बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। कुछ लाइन्स लिखी है, सुनाना चाहता हूँ। एक वो दौर था जब हम उस हर लम्हे से वक़्त चुराते थे, जिन लम्हों में ज़िंदगी की बेफ़िक्री और सुकून होता था। एक वो दौर था जब हम उस हर लम्हे से वक़्त चुराते थे, जिन लम्हों में ज़िंदगी की बेफ़िक्री और सुकून होता था। एक वो दौर था जब हम इस आस तक पहुँचने के लिए अपने उस आज को भविष्य के यज्ञ में प्रज्वलित कर दिया करते थे। अपने आज तक पहुँचने के लिए अपने सुकून, अपने दोस्त, अपने घर, अपने बिस्तर, अपने शौक सबको छोड़ दिया करते थे। अपने उसी आज में आज फिर वक़्त चुराने का मन करता है। अपने उसी आज में आज फिर वक़्त चुराने का मन करता है। अपने घर, अपने आराम, अपने सुकून, अपने शौक, अपने बिस्तर सबसे मिलने का मन करता है। सबसे मिलने का मन करता है। आँखों में वो कच्ची नींद, आँखों में वो कच्ची नींद और अधूरे सपनों के साथ हम उठते थे। भागते-भागते वो स्कूल की बस पकड़ते थे। एक वो दौर था जब हम आँखों में वो कच्ची नींद और अधूरे सपनों के साथ उठते थे। भागते-भागते उस स्कूल की बस को पकड़ते थे। वो दिल की ख्वाहिश, वो आँखों का सुकून उस मॉर्निंग असेंबली में। वो दिल की ख्वाहिश और वो आँखों का सुकून उस मॉर्निंग असेंबली में सबको नज़रअंदाज करते थे। आज फिर उस कच्ची नींद को पक्का और उन अधूरे सपनों को पूरा करने का मन करता है। आज फिर उस दौर में जाने का मन करता है। ये जब लिखा मैंने तो इसकी प्रेरणा ये थी कि जो ज़िंदगी को लेकर के हमारे मन में एक वो रहता है कि कुछ कमी है, कुछ और पाना है, समथिंग मोर, 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 मोर। उस समथिंग मोर को पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं। मन हमारा बहुत अशांत रहता है अक्सर और लगभग हर किसी के साथ। और इस दौर में जब सब कुछ संभव सा लगता है या एक ऐसे पड़ाव पर जब सब कुछ संभव सा लगता है और आपके अंदर का योद्धा कहता है कि नेवर सेटल, नेवर गिव अप, तो उस दौर में बेफिक्री और सुकून के लिए कोई जगह नहीं होती है। उस दौर में खलबली होती है। आपके मन में एक आक्रोश होता है, आपके मतलब दिलो दिमाग में एक रोष होता है कि लाइक पाना है मुझे, सब कुछ मेरे सामने है और मैं शायद कुछ एफर्ट्स दूर हूँ, मुझे कुछ एडिशनल एफर्ट डालने होंगे, कुछ थोड़े से प्रयासों को बढ़ाना होगा और जो सपना देखा है वो संभव हो सकता है। लेकिन इसमें अक्सर कई बार आप सफल भी होते हो, कई बार निराशा भी मिलती है, निराशा के बाद फिर उठते हो, फिर प्रयास करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है, नेवर सेटल का जो एटीट्यूड है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ मन की स्थिरता भी ज़रूरी है, एक पॉज़ लेना भी ज़रूरी है। जब हम लाइफ में थोड़ा सा पॉज़ लेते हैं, जब एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। हम देखते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं। हम ये देखते हैं कि एक समय था जब शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल थी या ये कहा जाए कि असंभव सी थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें हमें संभव सी लगती हैं, वो संभव सी लगती हैं। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि हम आज यहाँ पहुँचेंगे, हम वो सब देखेंगे जो शायद हमने ख्वाब में भी नहीं देखा था या कभी ख्वाब में देखा था और आज वो सब कुछ हो रहा है। सपनों को पूरा होते हुए देखना भी तो एक जादू सा होता है, मिरेकल सा होता है, और जैसे ख्वाब में भी ना देखा और वो हो, वो तो सुपर मिरेकल है। सो कहने का मतलब ये है कि हमें रेडी रहना चाहिए, हमें थोड़ा सा पीसफुल रहना चाहिए, सपने देखने चाहिए, लेकिन उस नींद को पूरा भी करना चाहिए जो अधूरी रह गई है, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो फुलफिल हो,
और आपको मज़ा आए ज़िंदगी जीने में। सो आज फिर से मेरी ज़िंदगी में जुड़े उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो अलग-अलग दौर में अलग-अलग भूमिकाओं को निभाते हुए मेरे जीवन में आए। और मैं आशा करता हूँ उन नए लोगों से मिलने के लिए जो आने वाले वक्त में मुझसे मिलने वाले हैं। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, ईच एंड एवरी मोमेंट जिसको हम आप सभी के साथ जीने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।